राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि मैं अभिषा के पापा के लिए आलू के पराठे बनाने वाली थी, जिसकी स्टफिंग की तैयारी अभी मैं कर रही हूँ। अभिषेक पापा भी आए भी नहीं है। वो बोले हैं कि मैं रात में आऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बना के रख देती हूँ, आएंगे तो खाएंगे। मैंने तो बोला था कि सिर्फ स्टफिंग तैयार करके आटा गूँथ के रख दूँगी, लेकिन वो बोले कि नहीं, बना के रख देना, क्योंकि मेरे आने का कोई टाइम नहीं है और फिर अगर तुम नींद में रहोगी और मैं आऊँगा तो तुम्हें बनाने में दिक्कत लगेगी, तो इसीलिए बना कर रख देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी रात के लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे या फिर 8 बज रहे होंगे। मैंने बनाए आलू के पराठे बहुत सारे, और अभी मैं फ़ोन पे दीदी से बात कर रही थी। कौन सी दीदी? तो वो मेरी यूट्यूबर फ्रेंड दीदी जो हैं, अमिता दीदी, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। अपना दुख सुख उनसे मैं शेयर करती हूँ, नज़र ना लगे हमारी दोस्ती को। तो वही बातें करते करते काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने बनाए आलू के पराठे। अब ना मैं एकदम परफेक्ट, अब क्या मतलब, शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो 8 साल से मैं परफेक्ट पराठे बनाती हूँ। एक भी पराठा फटता नहीं है। देखिए केसरौल में मैंने पराठे को रख दिया। अब अविशा के पापा आएंगे तो खाएंगे। ये देखिए टाइम दिखा रही हूँ मैं आप लोग को, 2 बजने में 5 मिनट कम है। इतनी रात को जनाब ने कॉल किया मुझे कि मैं आ चुका हूँ, आके मेन गेट लॉक खोल दो। तो वही मैं आई हूँ मेन गेट खोलने। इतनी रात को आए हैं जनाब, इतनी ठंडी इतनी सर्दी में। ये देख, लाल लाल मेरा बेटा, क्या ली हो? क्या है? हाँ ठीक है। छत पे आ गया। आए थे हम लोग कपड़ा डालने, अब हम लोग जा रहे हैं। अभी सा धूप में खाई हैं संतरे ऑरेंज ना बेटा। क्या खाई हो? क्या खाई हो आप? नहीं खाई हो? खाई हो? कौन खिलाया? मामी खिलाई। बउआ राधा रानी बन गया। हाँ हाँ चल ना, राधा रानी का ड्रेस खरीदेंगे। आपके पास तो है ना राधा रानी का ड्रेस? हाँ हाँ हाँ, आपका भी भगवान जी जैसा ड्रेस है। चलो ना, देखो ना, पापा टीवी देख रहे हैं। चलो जल्दी, पापा टीवी देख रहे हैं। पूछो तो पापा क्या कर रहे हैं आप? टीवी देख रहे हैं पापा। चलो जल्दी, चलो बेटा चलो। पूछो तो पापा जी क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं जनाब? पिक्चर देख रहे। कौन सा पिक्चर देख रहे हैं? फ्रीलांसर पिक्चर देख रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं? मूवी देख रहे। तो छुट्टी पे पिक्चर हैं और तो मूवी में क्या अंतर है? पिक्चर जो है वो एक जगह स्थिर रहता है, वो चलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। और मूवी जो है वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो होता है, जो कि चलता है, हिलता है, डुलता है। और जनाब जो है आज छुट्टी पे हैं, तो छुट्टी का पूरा मज़े ले रहे हैं, मूवी देख के टाइम स्पेंड करा ना। ये देखिए, हम लोग मार्केट क्या क्या लेके आए हुए हैं दिखाती हूँ। इधर देखो, क्या? शीशा देखो। मेरे से पीछे आपको मोबाइल लिया गया है, हाँ? टेम्पर टूट गया। तो मेरा भी टेम्पर टूटा हुआ है, बट मैं बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जनाब बोल रहे हैं अपने फ़ोन का टेम्पर बदलने के लिए।
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे। अभी सुबह के सिर्फ और सिर्फ 5 बज रहे हैं। अभिषेक के पापा को जानी है ड्यूटी, 5:30 बजे की ट्रेन है, तो 5 बजे हम दोनों हस्बैंड वाइफ जग गए थे। उन्होंने मुझसे कल ही बोला था कि ये मटर फ्राई कर देना और चूड़ा फ्राई कर देना। मैंने सोचा था रात में ही फ्राई करके रख दूँगी, बट अविशा रोने लगी थी सोने के लिए, और अविशा को सोने का समय मम्मा ही चाहिए होती है। तो इसलिए अभिषेक पापा बोले कि छोड़ो, पहले अविशा को सुला लो, भोर में जग के और फ्राई कर देना चूड़ा और मटर। तो वही मैं आज सुबह जल्दी, मतलब उनको 5:30 बजे जाना था, तो 5 बजे हम लोग जगे। तो मैंने बोला कि चलिए मैं फटाफट से आपका चूड़ा और मटर फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद मैंने टिफ़िन बॉक्स में मटर को पैक कर दिया, चूड़ा को तो पन्नी में ही दे दी थी मैं। ठंडा हो जाने के बाद मैंने पैक किया था चूड़ा को, ये तो गरम गरम ही रख दी थी टिफ़िन में। और बस हो गया चूड़ा मटर फ्राई, तो मैंने उनको दे दिया। और जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि अभिषेक पापा निकल रहे हैं, आप चूड़ा मटर अपने बैग में रख लिए। जैसे क्या होता है कि दूर दूर ड्यूटी लगती है, तो जैसे कुछ अपने पास ऑप्शन रहता है तो सही रहता है। मुझे पता है कि अभी आरा से पटना जाने में ही फिनिश कर देंगे, बट कोई बात नहीं है, चलो कम से कम इंसान एक ऑप्शन रखेगा खाने पीने का, तो वो सही रहता है। बाहर खाना सही नहीं होता है ना। क्या है? अमरूद है। कौन खाता है? वाह, लाल वाला अमरूद देखो। देखो रुक, जो काट के देंगे। हाँ। नहीं, हम पापा को नहीं देंगे। नहीं, हम पापा को नहीं देंगे। ना, हम नहीं देंगे पापा को। हम नहीं देंगे पापा को। नहीं देंगे ना। ठीक है, आपको भी नहीं देंगे। मैं क्या खाऊंगी? आप भूखे रहो, मैं नहीं दूंगी आपको। हाँ, मैं आपको दूंगी बेटा, आपको दूंगी। अच्छा, पापा कहाँ चले गए अभी? ड्यूटी। कहाँ चले गए ड्यूटी? ड्यूटी कहाँ चले गए पापा? उधर नहीं जाओ, यहाँ बैठो ना। वहाँ गैस का पाइप है ना बेटा, मासी बैठी हो खाली, पाइप है ना, पाइप में बैठोगी। पापा कहाँ चले गए? ड्यूटी गए हैं। पापा ड्यूटी क्या करने जाते हैं? आपके लिए चॉकलेट लाने हैं? हाँ। और पापा से प्यार करती हो? और पापा से प्यार करते हैं कि नहीं? करते हैं। और मम्मा से प्यार नहीं करती? करती हो। कितना? बहुत सारा। और मम्मा से प्यार करती है कि नहीं? करती है। कितना प्यार करती है? हाँ, खा लो। इसमें पूछना क्या बेटा? कल नमक डाल दें? कल नमक डाल दें? ये रहा क्या बेटा? काला नमक। रुको, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। कौन देख रहा है आपको? आपको कौन देख रहा है? हैं? मम्मा दिख रही है। हाँ, तो मम्मा है। हाँ, कह दीजिए मम्मा को। भाग गई, अमरूद खत्म हो गया, निकल ली। ये उनकी छोटी सी टोकरी है, ये देखिए बास्केट। ये जब हम लोग नया नया पटना शिफ्ट किए थे तभी लिया था मैंने। इसमें ये देखिए क्या रखी है, नाव। नाव है इसमें। और क्या है, ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD। मैं अपना फ़ोन लेके आई हूँ, पुराना वाला फ़ोन, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना है और उसका जवाब दे के आप लोग से थोड़ी सी बात करनी है। कमेंट कल वाले ब्लॉग पे मैं आप लोग को बताती हूँ ना कि मेरे लगभग 99% कमेंट जो होते हैं मेरे ब्लॉग पे वो पॉजिटिव ही होते हैं, मतलब अप्रिशिएट ही करते हैं आप लोग मुझे। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे दिल से इतना प्यार करते हो, समझते हो। बट कुछ भूले भटके एक आध लोग पता नहीं कहाँ से ऐसे आ जाते हैं। बोला हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निगेटिव कमेंट मत करो मेरा ब्लॉग देख के, बट हाँ अगर कमेंट कर भी रहे हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, जैसे ब्लॉग से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रही हूँ तो उसमें कुछ ऐसा बात करो जिसका कोई लॉजिक हो। अगर मेरी कमी भी निकाल रही हूँ, मेरी गलती भी निकाल रहे हो, तो उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, कमी निकालने का तरीका होना चाहिए। बट कुछ ऐसे भी निगेटिव कमेंट करने वाले मेरे हेटर हैं कि उन लोग का कोई लॉजिक ही नहीं है सोचने समझने का, लिखने का, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी, मतलब सिर्फ इसलिए कि हम नफरत करते हैं तुमसे, मुझसे। पता नहीं किस बात की नफरत है, मैंने पता नहीं किसी का क्या उखाड़ा है? मतलब चलो मेरे ससुराल वाले एक बार मेरे से नफरत करते हैं कि मैं उन लोग से अलग रह रही हूँ, तो फिर भी समझ में आता है। मैं उन लोग से नफरत कर रही हूँ क्योंकि वो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किए, तो फिर भी समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे अजनबी का किसी का ब्लॉग देख के किसी से नफरत करना, मतलब बिल्कुल लॉजिक से बाहर है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि उसके अंदर कोई कमी है, कोई मतलब गलती दिख रही है, तो वो आप बता सकते हो, चाहे आप उसका ब्लॉग देखना छोड़ सकते हो। बट मतलब ऐसे किसी का
लाइफ में जाके घुस के और उसे नफरत करना, फिर ऊट पर टांग लिखना। देखिए किसी ने कमेंट किया था कल मुझे, मैं आपके थंबनेल का जवाब दे रही हूँ। इनके आईडी का नाम है अर्पणा कुमार। ये मर्दानी सोच वाली मर्दानी औरत, मैं मर्दानी इनको क्यों बोल रही हूँ अभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आपके थंबनेल का जवाब दे रही हूँ, तो जो भी है मर्दाना या मर्दानी जो भी है, मैं आपसे बता दूं कि अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होंगी, थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल होगा, थोड़ा सा भी सोचने समझने की क्षमता होगी, तो मैंने कल के ब्लॉग में मेरे थंबनेल का जवाब देने के लिए बिल्कुल बोला ही नहीं था। मैंने अपने थंबनेल का जवाब खुद ही दिया था अपने ब्लॉग में कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। तो आप मेरे थंबनेल का जवाब क्यों दे रही हो भाई? कौन बेटा? वो लोग कौन लोग? कौन लोग बेटा? कौन लोग? भैया दीदी? खेलना बेटा, ठीक ना? खेलना। सॉरी मेरी बेटी को टट्टी लग गई थी, तो वही मैं बाथरूम में टट्टी कराने चली गई थी। उनको अभी कर चुकी हैं वो, मैंने साफ सुथरा कर दिया, कपड़े पहना दिए हैं। मैं कहाँ थी? मैं बात करी थी ना कुछ, कमेंट पढ़ रही थी मैं। इनके आईडी का नाम है अपर्णा कुमार, इसीलिए मैंने बोला कि मर्दानी सोच वाली मर्दानी औरत। पता नहीं ये मर्दानी ही है या फिर थर्ड जेंडर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी भी जेंडर का कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। जिस तरीके से इनके आईडी का नाम है और जिस तरीके से चीज़ें इन्होंने मेरे लिए लिखा है, उस हिसाब से मैं इनसे बात कर रही हूँ। अपर्णा कुमार, अरे भाई मैं तुम्हें इतना इज्जत क्यों दे रही हूँ? तुम कहीं बात करती हो ना, क्योंकि इज्जत उसी को दी जाती है जो इज्जत पाने लायक हो। तुम इज्जत पाने लायक वाला कमेंट कर ही नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर गलती निकालती, कमियां निकालती तरीके से लॉजिकली, तो समझ में आता था, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती। बट इस तरीके से कुछ भी सिर्फ हेट कर दी, नफरत करती हूँ मुझसे, इसलिए कुछ भी लिख के चले जाओ, क्या ही मतलब बनता है भाई? मैं आपके थंबनेल का जवाब दे रही हूँ, जो कि मैंने अभी बोला कि आपको मेरे थंबनेल का जवाब देने का जरूरत था नहीं, मैंने जवाब खुद ही दे दिया था। ससुराल में आदमी दुल्हन के रूप में लड़की लाता है। ससुराल में आदमी दुल्हन के रूप में लड़की लाता है, मतलब आदमी जो इनके पापा हैं, इनके भैया हैं, चाहे वो 55 साल के 45 साल के आदमी हो जाए, बट वो दुल्हन के रूप में एक लड़की ले आएंगे 15 साल की 16 साल की, ठीक है। उसके बाद लड़की लाता है, मर्दाना के रूप में दुल्हन थोड़ी लाता है। अच्छा, मतलब ये जब इनकी शादी हुई होगी या फिर कभी होगी, अभी नहीं हुई होगी, तो ये मर्दाना बन के दुल्हन गई होंगी, या फिर अगर कभी जाएंगी दुल्हन बन के अपने ससुराल शादी के बाद, तो मर्दाना बन के जाएंगी, दुल्हन बन के नहीं जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साड़ी के लिए आप ससुराल नहीं जाती हो। साड़ी के लिए मतलब मैं अपने ससुराल साड़ी के लिए नहीं जाती। हद है, मैं साड़ी पहनती भी नहीं हूँ। देखती हो मुझे, हैं कितनी साड़ियाँ पहनती हूँ मैं। कोई ओकेजन हो या फिर कोई फंक्शन हो, कोई पर्व त्यौहार हो, तभी, वो भी बहुत रेयरली। मैं साड़ी पहनती कम हूँ कि साड़ी के लिए मैं ससुराल नहीं जाती। मतलब हद है, कुछ भी लिख के चली जाओ, ठीक है। और इसके पहले भी इन्होंने कमेंट किया था, वो कमेंट मेरे पास आया नहीं था, बट जब इनके आईडी में मैंने क्लिक करके देखा कि ये कौन है, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ मतलब 1-8% जो कि फेक आईडी बना के जो मतलब उनके आईडी का ना कोई नाम होता है ढंग का, ना ही उस पर डीपी लगी हुई होती है, उसी से समझ जाती हूँ कि ये फेक आईडी है, मुझसे नफरत करने के लिए बनाई गई है, फालतू के कमेंट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पहले भी कुछ आईडी होते थे जो कि फेक आईडी से कमेंट करते थे मुझे कि मोटी हो तो भैंस हो, तो भद्दी दिखती हो, तो गंदी दिखती हो, तो काली कलुटी दिखती हो, तो बहुत सारी चीज़ें। अरे भाई मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ, गंदी दिखती हूँ, काली कलुटी दिखती हूँ, मर्दाना दिखती हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत मेरे पति को होनी चाहिए, जो कि दिक्कत हुई भी तो जनाब को फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, रवीना के जैसा दुनिया में मुझे कोई नहीं मिलेगा, तो वापस आ गए मेरे पास, वापस मेरे साथ रह रहे हैं। हाँ, देख रही हो ना। उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मोटी हूँ, भद्दी हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, मर्दाना जैसी दिखती हूँ, औरत जैसी दिखती हूँ। अरे भाई मेरी छोटी सी बच्ची, एक बच्ची को मैंने जन्म दिया है, मर्दाना बच्चा जन्म देता है क्या? तुम्हारे पापा या तुम्हारे भैया ने बच्चा जन्म दिया है क्या? अपनी मम्मी से पूछना जाके। कहना तो नहीं चाहिए, मम्मी पे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तुम बात कर रही हो, मैं भी एक माँ हूँ और तुम्हारी माँ भी एक माँ है, तुम्हें जन्म दी होंगी और तुम्हारे जो भाई बहन होंगे उनको जन्म दी होंगी, तो पूछना जाके कि मर्दाना से जन्म दिवाई थी क्या तुम लोगों को? हाँ, अपने तुम्हारे पापा से जन्म दिवाई थी, खुद जन्म नहीं दी थी? हाँ, हद है, मतलब मर्दाना बच्चा जन्म दे सकता है। मैं मर्दाना जैसा अगर तुम्हें लगती भी हूँ तो सोचो, मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी एक बेटी है, वही सबसे बड़ी पहचान है कि मैं औरत हूँ, हैं? औरत हो जैसे मेरे फीचर्स हैं, मतलब मैं क्या ही बोले दूँ। तुम पहले अपना खुद का देख लो ढंग से आईने में खड़े होके, अर्पणा कुमार, कि तुम सच में एक औरत हो या फिर तुम भी मर्दाना ही हो या फिर तुम थर्ड हो। किसी भी जेंडर का मजाक नहीं उड़ा रही मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी चेक करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर तुम मेरा आइडेंटिटी पे सवाल उठा रही हो तो तुम खुद का भी अपना एक बार आइडेंटिटी चेक करो कि हो क्या। हाँ, पता भी है कि तुम्हें तुम्हारा कि जेंडर क्या है? पहले खुद को देखते हैं उसके बाद बोलते हैं। इसके पहले भी मैंने जब इनके आईडी पे क्लिक किया, चेक किया कि कौन है क्या है, तो इन्होंने इसके पहले भी मेरे मतलब लगभग 1 महीने पहले के एक ब्लॉग पे, जब मैं पटना में ही थी, मैंने एक ब्लॉग डाला था कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर हम लोग कुछ फैसले ले रहे हैं, वही आर एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो इसने
सॉरी मैं फिर से इसको इज्जत दे रही हूँ। इस गंदी औरत ने, या फिर आदमी है या फिर थर्ड है जो भी है, इसने उस ब्लॉग पे भी कमेंट किया था कि तुम मुझे आप मुझे बहुत गंदी दिखती हो, एकदम छक्का की तरह लगती हो, छक्का की तरह तैयार हो जाती हो। अरे वो छक्का छक्की कोई गाली नहीं होता है, लेकिन तुम अगर मुझे छक्का बोल रही हो तो उसी हिसाब से मैं भी तुम्हें बोल रही हूँ छक्की, मर्दानी, लौंडिया, हम लोग के यहाँ जो नाचते हैं सब ऑर्केस्ट्रा वाली, जो भी मतलब तुम्हें मैं बोलूँ, मतलब अगर मैं तुम्हें छक्की दिखती हूँ, मर्दाना जैसे दिखती हूँ या फिर कुछ भी दिखती हूँ तो तुम मुझे देखती क्यों भाई? मतलब ये तो वही हाल हो गया ना कि तुम अगर लैट्रिन करती होगी तो बैठ के आधा घंटा 1 घंटा देखती होगी लैट्रिन बाथरूम में कि मैंने कैसे लैट्रिन किया है, चाहे वो कितना भी बदबू मारा होगा, गंदा दिख रहा होगा, तब भी अगर मैं तुम्हें खराब दिखती हूँ तो अरे वो लैट्रिन टाइप की औरत या आदमी जो भी हो, क्यों देखती हो मुझे भाई? क्यों देखती हूँ? मैंने बुलाया तुमको कि आप मुझे देखो, मैं मर्दाना जैसी दिखती हूँ, मैं छक्का जैसी दिखती हूँ? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मत देखो मुझे, ठीक है? और तुम मुझे मत बताओ कि मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे पता है। कोई मुझे आके बोल देगा कि रवीना तुम बहुत खूबसूरत हो, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो, तो मैं मान लूँगी कि हाँ मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। या फिर कोई मुझे आके तुम जैसी छक्की, हिजड़ी, ऑर्केस्ट्रा वाली, नचनिया, लौंडिया आके मुझे बोल देंगी कि रवीना तुम छक्की जैसी दिखती हो, मर्दाना जैसी दिखती हो, घटिया दिखती हो, गंदी दिखती हो, काली दिखती हो, मोटी दिखती हो, भैंस दिखती हो, तो अरे मैं एकदम रोने लग गई। अरे मैं तो काली दिखती हूँ, मैं छक्का जैसी दिखती हूँ, मैं मर्दाना जैसी दिखती हूँ। मत बताओ मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे किसी की तारीफ से और ना ही किसी के बुराई से, किसी की कमियां निकालने से। मैं कैसी हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं इतनी पागल छपरी टाइप की सोच वाली नहीं हूँ कि कोई मुझे बोल दिया बुरा तो मैं एकदम दुखी हो गई, रोने लगी, और कोई मुझे बहुत अच्छा बोल दिया तो मैं खुशी के मारे एकदम पागल हो गई। समझ पाता है मुझे कि मैं क्या हूँ, कितना हूँ, कहाँ तक हूँ? छक्का जैसे तैयार हो जाती हूँ। मैं कैसे भी तैयार हूँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई? दूसरों की खुशियाँ देख के जलने वाले लोग। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये उस टाइप की होगी जो मेरी ननद टाइप की, जो कि या तो शादी भी हो गई है तब भी, या फिर नहीं भी हुई होगी तब भी अपनी भाभी को चैन से जीने नहीं देती होंगी। दुनिया में जैसा मैं देखती हूँ सोशल मीडिया या फिर अपने आसपास में सुनती हूँ, देखती हूँ कि लगभग 90% नंदों के वजह से भाभीयों के घर टूटते हैं, या फिर अगर कुछ के चल भी रहे हैं ना तो उसी घर में रहते हुए घुट घुट के भाभियाँ जी रही हैं नंदों के वजह से। सास ससुर उतने बुरे नहीं होंगे किसी के जितनी ननद बुरी होती हैं। मैं भी एक ननद हूँ। कभी देखा है तुमने जाके अपने मायके में इंटरफेयर करते हुए मेरी भाभी क्या कर रही है, क्यों कर रही है? अच्छा अच्छा ही सब दिखाती हूँ, अच्छा अच्छा ही बोलती हूँ। किसी के लाइफ में अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा करने का भी हमारा कोई हक नहीं बनता है। तो ये उसी टाइप की औरत या लड़की या फिर हिजड़ी छक्की जो भी है होगी मेरी ननद टाइप की, जो कि या तो बिन ब्याहे अपने माँ बाप के सिर पे मूंग डल रही होगी, या फिर अगर शादीशुदा होगी तो दिन रात घुसी रहती होगी अपने भाभी की लाइफ में, फ़ोन कर करके अपने माँ से, या फिर मायके आती होगी तो भाभी क्या कर रही है, कैसे खुश है, भाई के साथ उसको कैसे अलग करवा दो, रिश्ता खराब करवा दो। और ऐसी ऐसी औरतों को, छक्कों को, मर्दानों को जो भी है, पछता नहीं है ना कि कोई औरत सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रही है सास ससुर से अलग, अगर सास ससुर बुरे हैं तो ना, बिल्कुल नहीं। भले ये लोग मज़े मार रही होंगी खुद अपने पति के साथ। बहुत सारी औरतों को मैं जानती हूँ जो कि अपने पतियों के साथ मस्त मज़े काट रही हैं अपने बच्चों को लेके। उनको अपने सास ससुर से, ननद से, किसी से कोई मतलब नहीं है, जबकि सास ससुर अच्छे हैं, ननद भी अच्छी, सब अच्छा है, लेकिन तब भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी औरत को अगर देख ले रही है ना कि वो अपने पति के साथ अकेले रह रही है, बहुत बुरी है ये औरत, अपने सास ससुर को छोड़ के अकेले रह रही है। मतलब हम मजे काटे तो बहुत अच्छा, दूसरा मजे काट रहा है नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है लोगों को। ऐसे ऐसे औरतों को मैं जवाब देना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं नेगेटिव कमेंट आता भी है ना तो उस आईडी को तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ। तुम्हारा आईडी मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, ऐसी कितनी सारी आईडीज मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाला है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, फेक आईडी बना बना के फेक। अरे अपने आप को पहले देख लो एक बार, अगर तुम इतनी ही खूबसूरत हो, हूर की परी हो, बहुत सुंदर एकदम, जैसे तुम्हारी नज़र में एक औरत को होना चाहिए, लड़की को होना चाहिए, एकदम छरहरा बदन, खूबसूरत एकदम चेहरा, तो अपना आईडी पे अपना खुद का डीपी क्यों नहीं लगाई हो? मैं भी तो देखूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कि अगर कोई मुझे सामने से बोल भी रहा है तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। और जो सच में खूबसूरत रहता है ना, दूसरों को नहीं बोलता है कभी भी बुरा, कभी नहीं। और अगर सच में खूबसूरत हो भी ना तो अपना दिल भी खूबसूरत बनाओ, सिर्फ बदन खूबसूरत बनाने से नहीं होता है। मरने के बाद सबको एक दिन जलना ही है, हिंदू धर्म में पैदा हुई हो तो जलेंगे ही, चाहे वो खूबसूरत बदन हो या फिर बदसूरत हो। मेरी दादी एक कहावत कहती है, सुपवा दूसरे चलनिया कहेगी तोरा में 77 को छेद बा, सुपवा अपन मुंह नहीं देखत कि हमारे मुंह में टेढ़ा बा। तो पहले अपने आप को देख लो, उसके बाद दूसरों को कुछ बोला करो, ठीक है? और मैं ये रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि तुमने मुझे मर्दाना जैसा या फिर छक्का जैसा बोला, बिल्कुल नहीं। अगर मैं मर्दाना जैसे दिखती भी हूँ, छक्का जैसे दिखती भी हूँ, तो क्या बुराई है भाई? हाँ, क्या बुराई है? मेरा पति तो मेरे साथ रह रहा है, भले उसने लाख गलतियाँ की होंगी,
आया तो मेरे पास ही ना, है तो मेरे साथ ही ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे जैसी हर वक्त मैं लिपस्टिक, काजल, बिंदी तो रोज़ लगाती हूँ, चलो बिंदी और सिंदूर तो एकदम नेसेसरी है, वो लगाती हूँ। ये क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, ये क्या क्या मेकअप क्या क्या आते हैं मुझे नहीं पता है, मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, देखती ही वो शक्ल जैसी बोल रही हो मुझे। कोई भी पर्व त्योहार होता है, ओकेजन भी होता है, कितनी बड़ी पार्टी भी होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तो इतना करने की मेरे में कैपेसिटी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इंसान को अपने कर्म से सुंदर होना चाहिए, ना कि रूप रंग और बदन से। और तुम्हारा ये सोच तुम्हें मुबारक हो। बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा है, चाहूँ तो नीचता के एकदम हद पार करके मैं भी लोकल लैंग्वेज में ठेठ भोजपुरी में गालियाँ दे सकती हूँ तुम्हें। बट अफसोस कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप की तरह गंदा बोलना नहीं सिखाया किसी को। अपने लाइफ में मैं खुश रहती हूँ, किसी के लाइफ में झांकने नहीं जाती हूँ, किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोलती हूँ। जो मेरे साथ बुरा किया है उसका भी बहुत साल तक, लगभग 7 साल तक सही हूँ, तब जाके आके अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आवाज़ उठाई हूँ। अदरवाइज कभी किसी के लिए मैंने बुरा नहीं बोला है। जबकि मेरे बुरे समय में बहुत सारे बुरे दिन, बहुत सारे लोगों के बुरे चेहरे देखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलती हूँ। ये छोड़ो, सबका अपना अपना कर्म है, अपना कर्म पे भरोसा रखो। ये जो फालतू आज किसी को बोल रही हो ना, ठीक है मैं मानती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते होंगे तुम्हारे आसपास, या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स, या तुम जिसका ब्लॉग देखती होगी, मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोगों को देखती होगी, तो कुछ भी उल्टा जाके निगेटिव लिखती हो तो कहीं ना कहीं उन लोग के दिल दिमाग पे थोड़ा तो ठेस पहुँचता ही होगा। और वो जो ठेस पहुँचा रही हो ना, सब देख रहे हैं भगवान, एक दिन पड़ेगा तुम्हें। चाहे तुम जो भी हो, मेरे जानने वाली हो या फिर अनजान हो, जो भी हो, मेरे रिश्तेदारी में हो या फिर जो भी हो, आत्मा से जब हाय निकलता है ना किसी का, पड़ता ही है, ध्यान रखना। और तुम जैसे लीचड़ों के मुंह में लगना नहीं चाहती थी, बट काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर कर रही हूँ, सोच रही हूँ छोड़ो जाने दो, कोई होगा। पता नहीं क्यों, किस बात का नफरत है तुम लोग को मुझसे, क्या उखाड़ा है मैंने तुम लोग का। और बाकी तो मेरे 99% व्यूवर सब्सक्राइबर मुझे प्यार ही करते हैं, अप्रिसिएट ही करते हैं, समझते हैं मुझे, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से फिर से एक न्यू ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग में। मैं अपने आप को निगेटिव नहीं करना चाहती हूँ ऐसे निगेटिव लोगों से, बट कभी कभी थोड़ा बहुत होता है ना कि बर्दाश्त का हद पार हो जाता है। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।